मोदी की है, मोदी कुछ भी नहीं, मोदी एक सिर्फ फोटो खींच और एक निरी बाइट देने का, वो कुछ भी नहीं, भाषणबाजी करने का, वो सिर्फ एक बीजेपी का अमित शाह का एक दल्ला है, उसके बस का कुछ नहीं हो तो क्या करनी, सिर्फ क्योंकि जो बैठा ऊपर कुर्सी है अमित शाह की, नाम तो सिर्फ मोदी का चल रहा है और किसी का नहीं। योगी के जितने भी काले प्रोपगंडे हैं, काले कारनामे, सारे काले चिट्ठे उगड़ जाएंगे। अमित शाह के भी अगर यो गिरफ्तार कर लिया, अगर नहीं गिरफ्तार करे तो भी ये तो हमने मरवा देगा। मैं तो उनको योगी इसका इनकाउंटर करवा दे, क्योंकि आज कितनी बहन है की और इज्जत उछाड़ा गई हो। किसान आंदोलन में तो राजनीति है, परजीवी है, तो जाट बैठे नहीं रहे। आज हमारी किन्नर बहन ने भी भाषण दिया, आपने खुद नु सुना होगा, किन्नर बहन ने भी समर्थन कराया। आपका घुमाएगा देख लो भाई चैनल ने, अपने भाई मुस्लिम भाई, अपने जाट भाई, हर किसान मजदूर वर्ग का हर भाई यहाँ पे अपनी बहन बेटे की इज्जत बचाने खातिर यहाँ पे पहुंचा है। फिर भी भाड़ नंबर के भाड़ है वो समाज में उन्होंने इतनी कुरीतियां फैला दी हैं। सबकी हिस्टोरिकल बायोपिक को लेके पिक्चर बनाते हैं, हमारे महापुरुषों को नचाते हैं, पैसे कमाते हैं, इनके अलावा कोई सिद्धांत नहीं है। सबके सब करप्ट हैं, सबके सब देशद्रोही हैं। ये सलमान खान हो चाहे आमिर खान हो, सबके सब देशद्रोही हैं। वो ऊपर वाला है वो, मतलब जानना जो इस बलात्कारी ब्रजभूषण को बचा रहा है। अच्छा, आपको नहीं पता? कह रहे शाहीन बाग वाली की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। क्यों शाहीन बाग वाले भारत के आदमी ना है? अगर वे मुसलमान है तो उन्हें एक काम करो, जैसे हिटलर ने करा था ना, जितने भी जूस थे सबको तो बचा लिया, और जितने भी नाजीज थे सबको उसमें फेंक दिया, गैस गोले मरीन सब में। तो ऐसे ही काम करो, ये भी मुसलमानों को फेंक देना, रहेगी बिन ना बजेगा बाजा। फ्रेश पुलिस है, बिकी हुई पुलिस है, वर्दीधारी गुंडा है, रजिस्टर्ड गुंडा है। अगर दिल्ली पुलिस अच्छी होती ना तो रोड पे बैठने की नौबत नहीं आती। अब तक जेल अगर अपनी बच्ची सच में होती तो क्या नींद आती? तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स फीमेल एकदम 0 है। तुमने कभी भी महिलाओं पर कोई बात नहीं बोली आज तक। योगी के जितने भी काले प्रोपगंडे हैं, काले कारनामे, सारे काले चिट्ठे उगड़ जाएंगे। अमित शाह के भी अगर यो गिरफ्तार कर लिया, अगर नहीं गिरफ्तार करे तो भी ये तो हमने मरवा देगा। मैं तो उनको योगी इसका इनकाउंटर करवा दे, क्योंकि आज कितनी बहन है की और इज्जत उछाड़ा गई हो। ये कह रहे कि जाटों की लड़ाई है ये भाई, इसे से भाई बहुत मीडिया में आकर बोल के गए थे, किसान आंदोलन में तो राजनीति है, परजीवी है, तो जाट बैठे नहीं रहे। आज हमारी किन्नर बहन ने भी भाषण दिया, आपने खुद नु सुना होगा, किन्नर बहन ने भी समर्थन कराया। आपका घुमाएगा देख लो भाई चैनल ने, अपने भाई मुस्लिम भाई, अपने जाट भाई, हर किसान मजदूर वर्ग का हर भाई यहाँ पे अपनी बहन बेटे की इज्जत बचाने खातिर यहाँ पे पहुंचा है। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? सिर्फ महिला सम्मान की बात करते हैं, यहाँ महिलाएं बेटी बचाओ की बात करते हैं मोदी जी। मोदी की है, मोदी कुछ भी नहीं, मोदी एक सिर्फ फोटो खींच और एक निरी बाइट देने का, वो कुछ भी नहीं, भाषणबाजी करने का, वो सिर्फ एक बीजेपी का अमित शाह का एक दल्ला है, उसके बस का कुछ नहीं हो तो क्या करनी, सिर्फ क्योंकि जो बैठा ऊपर कुर्सी है अमित शाह की, नाम तो सिर्फ मोदी का चल रहा है और किसी का नहीं चल रहा है। कह रहे थे साथ में फोटो खिंचाया, विनेश फोगाट कह रहे थे बेटी। हाँ, जब ये बहन जीत के आई थी, जब उसने बोला था विनेश फोगाट मेरे परिवार से है, आज वो विनेश फोगाट बेचारी आड़ा सड़का पे बैठी है, आज वो अंदर मिलन भी नहीं आता। जब उसने मुंह दिखा भी, इसने तो पूरे भारत का नाम रोशन, जब इसकी रिश्तेदार हो गई थी, आज ये बेटे सड़का बैठे, आज इनकी कुछ भी नहीं, आज वो रिश्तेदार खत्म हो गए इनके। मोदी जी कह रहे कि आप लोग आंदोलन जीवी है, उनकी छवि खराब करने के लिए यहाँ पर आए हैं। भाई मोदी कर मैं कहने लगे, इसने भाषणबाजी फोटो खिंचवाने दो, दूसरा काम को नहीं, क्योंकि इसने हमारा किसान आंदोलन में भी ये बोला था, जो परजीवी है, आंदोलन जीवी है, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने तो भाई फिर भी जीते, फिर भी मारा नाक रगड़ी इसने मोदी ने, और इसको ऊपर के करवाएंगे, और इस ब्रजभूषण की भी नाक रगड़वाएंगे। ब्रजभूषण के सारे काले चिट्ठे उसके पास है, वो कैसे बोलेगा? उसने पता तू अगर तू जेल में गिर जाए, तेरे काले चिट्ठे सारे उगड़ जाएंगे। ब्रिजभूषण ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे शाहीन बाग की ओर जाके बैठने लगी है, शाहीन बाग की शांत बनाने की कोशिश की जा रही है। कौन सा शाहीन बाग दिख रहा है? शाहीन बाग भी अपनी जगह की कथी, चलो वे उठ गए थे हम चलू का, लेकिन हम शाहीन बाग वाला बनने नहीं देना, हम पूरा एक होकर लड़ाएंगे, जितना भी गए, क्योंकि किसान आंदोलन में हमारी जीत हुई थी, अब भी हम जीत, क्योंकि हम अपनी सच्चाई पे खड़े, हमेशा सच्चाई जीत्या करें। क्योंकि किसान आंदोलन में हमेशा ऐसा बोला था, ये 10 दिन में उठ जाएगा, 15 दिन में उठ जाएगा, हमने 1.5 साल परीक्षा करी है, आज भी फिर भी जीतांगे। सुनो, प्रदर्शन कर रहे, ये लोकतंत्र है भाई, अब मजबूती से कर रहे हैं ना, तो प्रदर्शन तो यहाँ कम से कम डेली चलता रहा। आप बताओ कितनी देर आ लिया आप यहाँ आप जब ही तो आ रहे हैं, जब मजबूती से। कल परसों इन्होंने दिल्ली पुलिस, मैं खुद आया था जिस दिन रात पहलवानों पे इन्होंने लटोट बजाया था, मुझे ठा के कारसेड़ा थाने में ले गए थे। मैंने पूछा मैं हर जोर के नोटिस है, नुके जी नोटिस नहीं, ऊपर से आदेश है। वो ऊपर वाला है वो ना, मतलब जानना जो इस बलात्कारी ब्रजभूषण को बचा रहा है। अच्छा, आपको नहीं पता? कह रहे शाहीन बाग वाली की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। क्यों शाहीन बाग वाले भारत के आदमी ना है? अगर वे मुसलमान है तो उन्हें एक काम करो, जैसे हिटलर ने करा था ना, जितने भी जूस थे सबको तो बचा लिया, और जितने भी नाजीज थे सबको उसमें फेंक दिया, गैस गोले मरीन सब में। तो ऐसे ही काम करो, ये भी मुसलमानों को फेंक देना, रहेगी बिन ना बजेगा बाजा। सही बात सब भाई एक बात बताओ, शाहीन बाग में जो प्रदर्शन करा था वो भी तो हमारे देश की महिला थी, हमारे देश के पुरुष थे, मुसलमान थे, हमारे भाई थे। तो आज अगर वे यहाँ आ रहे, और उस टाइम पे हम भी गए थे शाहीन बाग में, CA NRC का हमें कोई खतरा नहीं था, हमारे तो दादा परदादा सब खून में ही मिले पड़े हैं। एक बात बताओ, जो इस देश में मुसलमान रह रहा है, अब्दुल हमीद जैसों का हम बलिदान भूल गए, शर्म आनी चाहिए।
आज देश में जो भी ये मुसलमान करता है उन्हें शर्म आनी चाहिए। अब्दुल हमीद जैसों का इतिहास भूल गए जिन्होंने अपना लहू इस देश के लिए बहा दिया, और आज हम उनके पास मौका था। हिंदुओं के पास तो कोई मौका था ही नहीं कहीं जाने का, उनके पास मौका था। वो चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे जहाँ उन्हें अपने धर्म का मजहब का जिन्हें उन्हें राष्ट्र मिल रहा था। सवाल करते हैं लेकिन कि क्या लगता है आपको कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही FIR होने के बाद भी? यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछा जा रहा है कि क्या बात हो गया है, केस को डर रहे हो, क्यों इतनी देर फैसला लेने में कर रहे हो। और अब एक तरह से कहीं ऐसा ना हो, अभी तो समय दिए हैं, क्योंकि जो हमारे पहलवान हैं उनका जो आदेश होगा वही खाप पंचायत और सारे संगठन सभी मिल करके उन्हीं के साथ चलेंगे। नहीं तो बहुत लड़ाइयाँ देखी गई हैं। ये किसान जवान पहलवान भूषण कह रहे हैं, काका ताऊ राम राम करते हुए कह रहे हैं खाप पंचायतों से ये लड़ाई आपकी बहन बेटियों की लड़ रहा हूँ, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके भविष्य की लड़ाई लड़ रहा था मैं। अगर उसके मन में पाप नहीं है। पीटी उषा पर नो कमेंट्स। पीटी उषा जी आई, मैं उनको समर्थन में हूँ और मैंने पोस्ट भी डाली थी कि पीटी उषा जी आई, मैं उनका धन्यवाद अदा करती हूँ। बाकी जो मुद्दे हैं वो जाने और उद्देश्य जाने, मुझे नहीं। मैम ये भी है कि मतलब हर बातों में कंगना राउत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा ट्वीट भी नहीं। उनकी मोई की चमचियाँ हैं सारी, ये चमचियाँ हैं, कैसे बोलेंगी? मोई की चमचियाँ हैं, मोई की। सिक्योरिटी चाहिए ना उसको, जेड प्लस सिलेक्टेड पिक्चरों में काम चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर बन गई, बस बात खत्म। चूचू को मुरब्बा हो गई, अब क्या कर रही है वो? मैंने पहले बोला नेत्रियाँ कहाँ हैं? हमारे पैसों से कंगना रनावत को जो सुविधाएं मिल रही हैं तुरंत खत्म किया जाए। ये मोई की चमची है नंबर 1 की। आमिर खान जिस तरह से मूवी बनाते हैं लड़कियों के सपोर्ट में, तो पैसा कमाने के लिए ऐसा फिर भी भाड़ नंबर 1 के भाड़ है वो समाज में उन्होंने इतनी कुरीतियां फैला दी हैं। सबकी हिस्टोरिकल बायोपिक को लेके पिक्चर बनाते हैं, हमारे महापुरुषों को नचाते हैं, पैसे कमाते हैं। इनके अलावा कोई सिद्धांत नहीं है। सबके सब करप्ट हैं, सबके सब देशद्रोही हैं। ये सलमान खान हो चाहे आमिर खान हो, सबके सब देशद्रोही हैं। सरकार से क्या चाहते हैं ये मोदी? सरकार से ये चाहते हैं, मोदी जी से चाहते हैं। मोदी जी हमारे पिता के समान है, संरक्षक हैं। ये नौबत नहीं आने देना चाहिए। शर्म के इतिहास लिखा जाएगा कि मोदी के सरकार में महिला थी, मैदान में रोड पे बैठी थी, जिन्होंने स्वाभिमान इस देश का बढ़ाया था। वो आज लट्ठ खा रही हैं और इनके लिए आवाजें क्यों उठा रही? महिला पहलवान इतना गंदी ट्रोल हो रही है ना कि शर्म आनी चाहिए। और आपके माध्यम से मैं कहूंगी सारी महिलाओं को, जो माँ बहन बेटियों के लिए इतना बुरा करता है, आप प्लीज अपने त्याग, अपने पद को मत लीजिए। उस समय तुरंत के तुरंत प्रोवोक करिए कि ना हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्योंकि अब अधिकतर महिलाओं को शोषित करके आगे बढ़ाने का एक परंपरा चल गई है। ये परंपरा चल गई, गलत है। ये महिलाओं को खुद अपनी आवाज बनकर तुरंत खत्म कर देना चाहिए। ये बात इनके माध्यम से मैं कहना चाह रही हूँ। पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं? भ्रष्ट पुलिस है, बिकी हुई पुलिस है, वर्दीधारी गुंडा है, रजिस्टर्ड गुंडा है। अगर दिल्ली पुलिस अच्छी होती ना तो रोड पे बैठने की नौबत नहीं आती। अब तक जेल के अंदर। इतना कहूँगी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के बच्चियों के पिता हैं। हम आपकी बच्चियां के आपसे ये कहते हैं कि ऐसे पिता से फिर हमें लाज आती है कहने में कि तुम मेरे पिता हो। अगर तुम यहाँ पे भी नहीं बोले, तुम चुनाव में मस्त, तुम्हें रात में नींद कैसे आ जाती है? तुम्हारी अपनी बच्ची सच में होती तो क्या नींद आती? तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स फीमेल एकदम 0 है। तुमने कभी भी महिलाओं पर कोई बात नहीं बोली आज तक। वो तो कहते हैं सारे देश की जो बहन बेटियां वो अरे कैसे भैया? बोलने में बहुत ज्यादा अंतर है, बोलने में और होने में। आज मोदी जी जो तुरंत ट्वीट कर देते हैं, कहीं भी चुनाव में व्यस्त हैं, वो पब्लिक का पैसा है।